सीडीओ साहब, एसीडीओ साहब, मुकेश जी मेहरबा, सरपंच साहब, तहसीलदार जी, हमारे मुकेश देहात, हमारे अध्यक्ष जी, बीडीओ साहब, अब्दुल बहार जी और व्यास जी, उपस्थित साथियों, सभी हमारे प्रिंसिपल और स्कूल का स्टाफ, इस कार्यक्रम में वजीरपुर कस्बे से पधारे हुए सभी सम्मानीय बंधुओं, युवाओं, प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बच्चों का हो रहा है और इसके भी साथ साथ और दूसरी चीजें जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से बढ़कर एक हमारे गंगापुर क्षेत्र को जो सौगातें दी है, उससे ये उत्सव और ये खुशी और भी बढ़ गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे कर्मचारी साथियों की बहुत पुरानी मांग थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। कई वर्षों से हमारे कर्मचारी साथी इस स्कीम को मांगने के लिए कई बार उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, अपनी मांग उठाई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को नहीं माना। हम सब लोगों ने, विधायकों ने मिलकर के ये पैरवी की। आपके वकील के रूप में हम लोग वहां सीएम साहब के यहाँ पेश हुए कि भाई जो कर्मचारी साथी हमारा 35 साल तक सरकार की सेवा करता है, उसके बाद में उसके भविष्य के लिए चिंता का विषय बने रहे। अगर उसके बुढ़ापे का अगर कोई साथ नहीं है तो कैसे अपनी नौकरी कर पाएगा। 35 वर्ष कोई आदमी काम करे और उसके बाद में जब रिटायर हो करके जाने की बात आए तब उसको थैला पकड़ा करके सब आप जाइए आप। वो इसी धुनबुन में रहता था कर्मचारी का, वो इस बुढ़ापे में क्या हो। सभी की संतान ठीक नहीं होती है और बुढ़ापे में जब बच्चों को ये पता लगे कि अब जो है ना इनको पेंशन मिलेगी ना इनसे कोई काम हो रहा है, तो घर में उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। इस गंभीरता को मुख्यमंत्री जी ने समझा और मैं आप सबकी तरफ से ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को विधायकों की सिफारिश पर, कर्मचारियों की मांग पर और कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कर दिया। ये आज इसकी खुशी पूरे राजस्थान में सारे कर्मचारी जगत में है। बहुत खुश है कर्मचारी जगत, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात है ये, जो उनका हक भी बनता है। कोई किसी के दान में नहीं दे रहा, सरकार भी जो दे रही है, तो ये हमारे कर्मचारी साथियों का हक बनता है, जायज हक है। पूरी जिंदगी अगर नौकरी करेगा, पेंशन मिलनी ही चाहिए। बुढ़ापे में अगर उसका सहारा सरकार नहीं बनेगी, कौन बनेगा। एक तो हमको ये बड़ी सौगात मिली, दूसरा जो आज बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है, अभी वजीरपुर में आते समय, एक समय था जब 2003 का मैंने चुनाव लड़ा, और उससे पहले का भी अगर इतिहास में जाऊं तो मुझे वो बातें याद है जब हरीश पल्लीवाल जी के यहाँ बैठे रहते। वजीरपुर के सारे पंच पटेल लोग यही बात करते, अरे साहब हमारे तहसील तो बनवाओ, हमारे तहसील बनवाओ, हमारे तहसील बनवाओ। और जब मैंने ये बातें चालू की एसडीओ कोर्ट की, तो कोई के गला नहीं उतर रही थी कि यार हरीश पल्लीवाल पे ही नहीं बनी जिसने
जो 6 बार पल्लीवाल परिवार गंगापुर में विधायक रहा है, उस पे ही अगर ये पार नहीं पड़ी तो रामकेश जी तो कह रहे हैं ये क्या पार पटेंगे। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था 2008 में जब वोट मांगने के लिए आया था, मैंने आपसे ये वादा किया कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, वजीरपुर की जनता ने मेरे ऊपर कृपा की, तो आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि वजीरपुर में हर सूरत में एसडीओ कोर्ट खुलवा करके रहूंगा, हर सूरत में एसडीओ कोर्ट खुलवा। तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब बहुत समय से मांग चल रही थी और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारा वजीरपुर वाला एरिया, इधर गंगापुर जो आज कम से भी कम नहीं तो 2 लाख की आबादी है, बहुत पोटेंशियल एरिया है, और 2 लाख की आबादी वाला शहर, और वजीरपुर के आसपास का जो पूरा बेल्ट है ये, इसमें हम 70 साल बाद में लड़कियों का कॉलेज मिला, गर्ल्स का कॉलेज 70 साल बाद। है क्या याद आपको? ये सब बैठे हुए हो। देश को आजाद हुए सन 47 में आजाद हुआ, 52 से लगातार चुनाव हो रहे हैं, और 52 से चुनाव होकर के दमादम सील लगा रहा हूं। मेरे को तो पूरा आशीर्वाद वजीरपुर का नहीं मिलता है। कोई न कोई ऐसे शगुफे चलते हैं चुनाव के टाइम पे, जो सब बातों को भूल जाते हो और नई बात चालू हो जाती है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है कि अगर कोई 70 साल तक कोई आवाज नहीं सुने और फिर भी उसकी बातों में आकर के, भूल भुलैया में आकर के, और फिर भी उसको माला पहना है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने गुमराह करके 70 साल तक तुम लोगों से वोट लिए, क्या ये वजीरपुर का इतना भी मान सम्मान नहीं बनता था कि यहाँ गर्ल्स के लिए कोई, कॉलेज के लिए कोई पैरवी करता? किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। और मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बार जाकर के कह दिया, आर की पार हो जाएगी मुख्यमंत्री जी, अगर इस बार आपने मुझे कॉलेज नहीं दिया तो आपके मेरे आर की पार होगी, आर की पार। वो एक कॉलेज गंगापुर के देने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा नहीं, पहले कॉलेज वजीरपुर में होगा, उसके बाद में गंगापुर में होगा। और राजस्थान में एक विधानसभा केवल गंगापुर सिटी, जिसमें एक साथ 2 लड़कियों के कॉलेज खुले हैं, एक साथ 2। आपके वजीरपुर में भी खुलेगा और गंगापुर सिटी में भी खुलेगा। ये तो भला हो अग्रवाल समाज का, गंगापुर के अग्रवाल समाज का, जिन्होंने हमारी बच्चियों को पढ़ाने के लिए इंतजाम कर दिया। अग्रवाल कॉलेज की स्थापना करके हमारे ऊपर बहुत उपकार किया अग्रवाल समाज ने, जो हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके और आगे बढ़ गई। अगर ये अग्रवाल समाज आगे नहीं होता और अगर ये अग्रवाल कॉलेज नहीं होता गंगापुर में, तो आज हम महिला शिक्षा के मामले में कहां टिके होते, आप सोच सकते हो इस बात। गंगापुर में पीजी कॉलेज भी खुलवाने का काम मैंने किया। केवल डिग्री कॉलेज खुला, उसकी बाउंड्री वॉल तक किसी ने नहीं हुई। आपका इस मेगा हाईवे पे कोई निकलना मुश्किल था। एक सड़क थी इतनी सी 3.5 मीटर, 426 करोड़ भी अशोक गहलोत ने दिए और ये मेगा हाईवे बना।
और आज कॉलेज की घोषणा भी अशोक गहलोत साहब के हाथों से हुई है। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे भी बड़ी बात अगर मैं मानता हूं तो हमारी 7 और 7 14 पुश्तें भी इस बात को याद रखेगी कि चंबल से पांचनार से नहरों में पानी आने की डीपीआर और उसकी घोषणा भी अशोक गहलोत साहब ने की इस बजट में। हमने उनसे, मुख्यमंत्री जी से कहा कि जब भागड़ा नांगल से पानी जैसलमेर आ सकता है, 800 किलोमीटर बह करके जब रेगिस्तान बगीचों में तब्दील हो सकता है, तो हमारे चंबल का पानी क्यों नहीं आ सकता? और उस बात को गंभीरता से लिया और पहली बार चंबल से पानी लिफ्ट करके पांचना में डालने की बात हम लोगों ने की। इस बजट में घोषणा हुई है उसकी। अब मैं वजीरपुर वालों से, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो सोच समझ करके बात करता हूं, कोई वाहियात बात नहीं करता हूं। अब मैं आपको एक बात कह करके जा रहा हूं। आज ये पहले वालों ने जो गलती करी उसका खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं आज। नहीं, आज हमारा एरिया ये सरसब्ज होता कभी भी, इसमें आज से 30 साल पहले नहर आ जाती। लेकिन हमने जब सर्वे हुआ उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया, सर्वे गलत हो गया। अरे जौहरी का बांध अगर पानी से भर दे लिफ्ट करके यहां से, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जौहरी के बांध से पानी निकल करके चंदापुरा में जा रहा है बह करके, और चंदापुरा से भाई के नाले में जा रहा है, भाई के नाले से जीवत नदी में जा रहा है। इसमें क्या इंजीनियर करेगा? एक पानी कोई 5 किलोमीटर लिफ्ट करके पानी छोड़ दे ईदगाह से आगे, तो वैसे ही बह करके कम से कम 70-80 किलोमीटर बह करके जीवत नदी में जाकर के मिल रहा है। अब ये चीजें हमने प्रैक्टिकली एक एक चीज को सर्वे करके नक्शा बना करके हमने मुख्यमंत्री जी को दिए, और वो हमारी बात से कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है, इंजीनियर तो ये कहते हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि साहब पानी जा ही नहीं सकता। हमने उनको आंकड़े दे दिए, पिछले चंबल में कितना पानी बह करके समुद्र में जा रहा है ये भी हमने 100 साल के आंकड़े निकाल करके दे दिए। और तुम्हारे मगरमच्छों को, घड़ियालों को कितना पानी चाहिए वो भी हमने दे दिया। जब जितनी घड़ियालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जितनी मात्रा तय की है उससे 50 गुना ज्यादा पानी बह करके समुद्र में जा रहा है, फिर घड़ियाल की बात क्यों लाते हो भाई? इससे हमारा झंझट खत्म होगा। हमारा पांचना बांध पे जो हमारे गुजर समाज के लोगों ने बार बार कहते हैं साहब हमको लिफ्ट लगवाओ, हमको भी पानी चाहिए, वो भी किसान है, उनकी समस्या भी दूर होगी, नदी में भी पानी जाएगा और नहरों में भी आएगा, और माड़ के भी तालाबों में पानी भरने का ये डीपीआर में प्रावधान करा कर रहेंगे। क्योंकि ये हमारी प्रमुख मांग है, हमारी आवश्यकता है। पूरा एरिया वजीरपुर से आगे निकलते ही पानी के लिए, एक बूंद के लिए तरस रहा है। और ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसको सरकार आराम से इसको पास करेगी, डीपीआर बनेगी। डीपीआर के समय अभी मैंने चारोली में भी कहा होगा, उस समय हमको ध्यान रखना है, हमारी मांग को आगे बढ़ाना है। ये लोकतंत्र है, इसमें तो जो बात कहेगा उसकी सुनी जाएगी। तो ये काम ऐसे हैं जो कोई याद कराएगा, सरकार में जाकर के मांगेगा तो उसको मिलता है, मांगेगा ही मिलेगा कहां से। वजीरपुर वासियों से कहना चाहूंगा, सब वोट सपोर्ट बात की बात है, ये सब विचारधारा की लड़ाई है। वोट किसको देते हो, किसको नहीं देते हो, कौन किसको देगा, वो सब आगे की बात। वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमारी मांग की है, हमारी आवश्यकता की है।
हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के इस काम में लगना है। 36 कौम को एक साथ लगना है इसमें। जब पानी की बात आएगी तो मैं आपके पास आऊंगा, अभी महीने 2 महीने में जब ये सर्वे होएगा उस समय आपके पास आऊंगा वजीरपुर में और आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मेरी मदद करना, मेरे काम के लिए आऊं। जो उस समय आप मदद मेरी करो या ना करो, लेकिन ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मदद के लिए आऊं तो मेरी मदद करना जरूर। उस समय हमको ये हमारा पूरा रिपोर्ट कार्ड बनवाना है, पूरी यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को दिखवाना है, सर्वे करवाना है और सर्वे करा करके हमारी मांग को आगे तक पहुंचाना है। जो आंकड़े जाएंगे उस पर ही निर्णय होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 37,000 करोड़ की प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने पूरी हाँ कर दी कि साहब इसको हम कैसे फंडिंग हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में और अजमेर में घोषणा कर कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन अपने वादे से मुकर गए। 25 के 25 MP चले गए, पूरे बीजेपी के 25 MP राजस्थान से, लेकिन एक MP ये नहीं बोल रहा है कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दौसा इनके लिए पानी की व्यवस्था कर दो। कोई नहीं बोल रहा। और मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, उसके बावजूद भी 9,600 करोड़ रुपए ERCP के लिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया। 9,600 करोड़। ये तो अभी अप्रैल में ही काम चालू होगा, अभी 1 महीने बाद। 9,600 करोड़ रुपए सरकार ने इस बजट में रखे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब पूर्वी राजस्थान नहर योजना निश्चित रूप से सफल होगी। 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट आ गया, अब बजट को कोई नहीं रोक सकता। आगे आने वाले समय में यहाँ पानी आने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सचेत हो जाओ। जब 10,000 करोड़ मिल गया तो हमको भी जरूर हमारी बात को सुना जाएगा। अब इसको हल्के में मत लेना। ऐसा नहीं कि मैंने अभी कहा सुना करके फिर गौर करना मेरी इस बात को। ये सब बातों के अलावा जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात है। इस पे हर बच्चे को, हर आदमी को, हर समाज के लोगों को गौर करना है, मेहरबानी करना है। ये काम हम लोगों को करना है, हम अभी बहुत जल्दी करना है। मांग को आगे बढ़ाना है। करौली विधायक जी हमारे साथ, हिंडौन का विधायक हमारे साथ, भरतपुर का सुभाष गर्ग हमारे साथ, भजन लाल जाटा वो भी कह रहे हैं साहब पानी के बिना मर रहे हैं। हिंडौन के भरोसे लाल जी जाटा तबीयत खराब है, तब भी हमारे साथ गए। एक भी MLA ऐसा नहीं वो करे कि यार जब पश्चिमी राजस्थान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा, पैसा आ गया, तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब सब जगह पानी की किल्लत हो गई। 800 फीट बोरिंग हो गए, 800 फीट पे भी पानी नहीं। लोग पलायन करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, जाएंगे कहां से लाएंगे पानी। अभी मैंने पेयजल के लिए, क्योंकि पहले पानी की जो व्यवस्था हो रही थी अपने चंबल वाली, उससे पार नहीं पड़ रही थी। और नई स्कीम बनाई है अभी 11 करोड़ 8 लाख रुपए की, जो स्वीकृत हो चुकी है। और जल्दी ही एक्शन साहब बैठा है। एक्शन साहब कब तक चालू करवाओगे? प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी हो गई और TS जारी हो रही है। कितना टाइम लगेगा? कल 1 महीने के अंदर अंदर आपकी 11 करोड़ की योजना लगभग 1-1.5 महीने में वजीरपुर में ये सैंक्शन हो जाएगा। घर घर में नल जाएगा। घर घर में नल लगाने की योजना है ये। पूरे वजीरपुर कस्बे में, बाहर गली मोहल्ला
एक भी गली, एक भी मोहल्ला पाइपलाइन से नहीं रहेगा, पाइपलाइन बिछेगी उसमें। इसलिए एक के बाद एक योजनाएं आ रही है। और वजीरपुर का तो सौभाग्य इसी से मैं मानता हूं कि हमारे बच्चियों के लिए कॉलेज हो गया, आसपास के हमारे सारे लोगों को सहूलियत मिलेगी और हमारे बच्चियां जब पढ़ेगी तो बहुत परिवार ठीक होंगे, सुधरेंगे। इसलिए ये बहुत पुनीत और धर्म का काम हुआ है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं, हॉस्पिटल का भी 30 बेड से बढ़ा करके 50 बेड करेंगे। इसको भी, इस मांग को भी मुख्यमंत्री जी के पास, अगर इसको पहले थोड़ा सा उठाते तो बात करता। अभी कोली समाज की तरफ से मांग आई है सामाजिक धर्मशाला के निर्माण के संबंध में। अब आपके पास जमीन तो है, मेरे को अभी बताया है, मैंने 3 लाख की कही है, आप 5 लाख की कह रहे हो, रस्साकसी हो रही है। रस्साकसी हो रही है तो अब 3 लाख भी मत मानो, मैं आपकी बात मान लेता हूं। 5 लाख रुपए की विधायक कोटे से आपकी घोषणा करता हूं। कोली समाज के लिए ये धर्मशाला का निर्माण कराएंगे। आम जनता वजीरपुर की तरफ से भी ये कई ज्ञापन इसमें आए, कई मांगे, इनको सबको बहुत गौर करके मुख्यमंत्री जी से इसका भी निवेदन करूंगा। बाईपास रोड निकालने की भी बात चल रही है, ये भी मांग रखी है। अब बाईपास तो जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब थोड़ा इसी को जो कब्जा कर रखा है इसको छोड़ दो, थोड़ी दुकान के आगे जो है ना वो टेबल के आगे ठेले के आगे मोटरसाइकिल, फिर निकले कहां से साधन। इसलिए बाईपास का तो निर्माण होगा, करेंगे बाईपास, लेकिन बाईपास में टाइम बहुत लगेगा। जमीन एक्विजिशन का काम है, कई तरह की बाधाएं आएगी। हालांकि प्रक्रिया चल रही है, इसकी भी करेंगे, लेकिन जब तक तो इसको थोड़ा ठीक ठाक रखो, कम से कम साधन तो निकले। ब्यास जी कह रहे हैं अतिक्रमण हटवाओ। इनकी दुकान नहीं है क्या वहाँ? है क्या वो मौके पे? है? सड़क पे रखी है। ये कई चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें धीरे धीरे हमारे कस्बे का विकास हो रहा है। वजीरपुर धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा है। आपको ध्यान हो तो वजीरपुर तो पहले का बसा हुआ है गंगापुर से। अगर आपको इतिहास ध्यान में हो तो गंगापुर से पहले वजीरपुर बसा हुआ है, गंगापुर तो बाद में बसा है। गंगापुर में तो मिले आकर के लगी डॉक्टर साहब, और जब अंग्रेजों ने जब गंगापुर स्टेशन लगा दिया, दिल्ली बॉम्बे लाइन पे स्टेशन बन गया, उसके बाद में मिले लगी वहां पर, चावल की मिल, दाल की मिल, मूंगफली की मिल, और वो मिलों की वजह से लोग जो है इकट्ठा होते रहे, मकान बनाते रहे, गंगापुर बस गया। वजीरपुर उससे भी पहले की बस्ती है, वजीरपुर और बड़ी देवी पिलोदा। तो अब धीरे धीरे हम पीछे रह गए, गंगापुर आगे निकल गया, लेकिन अब धीरे धीरे वजीरपुर में भी रौनक लौटने लगी है और वजीरपुर भी धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा है। इसमें हम सब लोगों को योगदान करना है। इसमें विकास में पंख लगे, विकास ज्यादा से ज्यादा हो, इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आपको भी ध्यान रखना है। कन्या महाविद्यालय कहाँ बनेगा, ये हमारे बच्चियों की राय लूंगा, अभिभावकों की भी राय लूंगा, सब पेरेंट्स से पूछूंगा, वजीरपुर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी पूछूंगा।
और मैं जब 10-15 दिन बाद में विधानसभा 16 तारीख तक है, उसके बाद में आऊंगा, आपसे राय लूंगा। गर्ल्स कॉलेज कहाँ बना है उसकी जमीन भी आप लोगों से पूछ करके तय करनी है। और जब तक जमीन तय होगी, जमीन के बाद में बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, तब तक कहाँ कॉलेज खुलवाना है, ये भी सब आपसे दोबारा जब मैं आऊंगा 15-20 दिन बाद में आपसे राय मशवरा करके ये इसको भी तय करूंगा। आपने आज तो ये स्वागत सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे स्कूल के लिए कमरों की बात कर रहे हैं, कमरों की अब